Hello students, welcome to Seema Ma'am's English class, and we are going to complete the reading and explanation of second part of A Letter to God. Now, we all know that till now the main character over here, the protagonist, is a farmer लेंचो. So जो मेन कैरेक्टर यहाँ इस स्टोरी के हैं वो है लेंचो and he has total faith on God. Let's see that in the beginning that there is a hut. His house is on a single house in the whole valley, and there he is having his crops of ripe corn. और वहाँ पे उसे कॉर्न के भुट्टे के खेत हैं और जिसके लिए वो बारिश का इंतज़ार कर रहा है कि थोड़ा सा भी बारिश हो जाएगा तो उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी. सो यस, बारिश तो होती है बट जब बारिश होती है तो उन बूंदों का वो कंपैरिजन करता है. वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहता है और जब बारिश होती है तो वो बूंदों का वो अपना कंपैरिजन करता है कॉइन्स से, क्योंकि कॉइन्स हैं, अगर बारिश अच्छी होगी तो उससे पैसे फसल अच्छी होगी और उससे अच्छे पैसे मिलेंगे. सो ही कंपेयर्स द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, 10 सेंट्स के होंगे और जो छोटे वाले होंगे 5 सेंट्स के होंगे. एंड ही इज़ वेरी हैप्पी. बट व्हाट हैपन्स ग्रेजुअली, क्या होता है धीरे धीरे बारिश के बाद बहुत बड़े बड़े ओले, लार्ज हेल स्टॉर्म्स बिगैन टू फॉल. बहुत बड़े हेल स्टॉर्म्स बारिश होने लगती है. अब वो बहुत परेशान हो जाता है. बट लास्ट में क्या होता है, पूरी द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. ओले से पूरे कॉर्न बर्बाद हो जाते हैं एंड और जो पूरे फ्लावर्स हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं. और ही लेंचोज सोल इज़ फिल्ड विथ सैडनेस. सो नाउ स्टॉर्म तो चला गया बट केवल पूरी वापस सफ़ेदी ही रहेगी, बर्बादी ही रहेगी. और वो बोलता है कि फिर प्लेग ऑफ, अगर लोकस्ट का भी एक झुंड होता, स्वार्म होता, तो वो शायद उतना नुकसान नहीं पहुंचाता. तो सारा क्रॉप उसका यू कैन सी ख़राब हो गया. ना सो लेट्स कंटिन्यू. एंड ही इज़ वेरी होपलेस, बहुत ही दुखी हो गया है. एंड ही सेज दैट द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ भी छूटा नहीं है. दिस ईयर विल, अभी हमें कोई कॉर्न इस साल नहीं मिलेगा. और वो रात बहुत दुख भरी थी, सॉरोफुल. एंड ऑल आवर वर्क फॉर, पूरी मेहनत हमारी बेकार चली गई, फॉर नथिंग. एंड वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग भूखे ही रह जाएंगे क्योंकि हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई है. नाउ ही इज़ वेरी अपसेट, बहुत डिप्रेस्ड है. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी मीन्स अकेले घर में जो सारे लोग रहते थे, उन्हों के दिल में बस एक सिंगल होप वॉज लेफ्ट, ओनली वन होप वॉज लेफ्ट एंड दैट वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड. उनकी बस एक ही उम्मीद बची थी और वो थी हेल्प फ्रॉम God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. So ये उनकी वाइफ बोल रही कि डोंट बी अपसेट, आप अपसेट मत होइए, क्योंकि अगर हमारे पास फिर भी जितना भी लगता है कि हमारा कंप्लीट लॉस हुआ है, टोटल नुकसान, पूरे नुकसान हो गया है, बट ऐसा याद रखना कि कोई भी भूख से नहीं मरता. सो दैट्स व्हाट दे से, या हाँ यही लोग कहते हैं कि कोई भी, नो वन डाइज ऑफ हंगर. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड. पूरी रात उसे बस एक ही उम्मीद दिख रही थी और वो थी भगवान से मदद की. हुज आइज़, गॉड की आइज़. भगवान की आंखें क्या देखती हैं? एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसे बताया गया था, इंस्ट्रक्ट किया गया था. दैट शी सी एवरीथिंग, जो हर चीज़ देखते हैं. इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, जो हमारे दिलों में बहुत अंदर बात छुपी है, वो भी कॉन्शियस में, जो हमारी आत्मा में जो बात छुपी होती है, वो भी भगवान को दिखता है, भगवान देख सकते हैं. सी एवरीथिंग. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. लेंचो एक बहुत ही मेहनती आदमी था, इसलिए ये कंपैरिजन किया गया. एन ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स वेरी हार्ड वर्किंग, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. बहुत ही मेहनती था, जैसे एक जानवर काम करता है. बट स्टिल
ही न्यू हाउ टू राइट, पर फिर भी उसे लिखना भी आता था। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक, नेक्स्ट संडे जो कमिंग संडे आया उसमें बिल्कुल सुबह में डे ब्रेक, ही बिगैन टू राइट अ लेटर, सुबह में ही उसने शुरू कर दिया लेटर लिखना, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जो वो खुद ही कैरी करके ले जाएगा, कहाँ, टू द टाउन, एंड प्लेस इन द मेल, और पोस्ट बॉक्स में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, और वो एक लेटर टू गॉड मीन्स एक गॉड को लिखा हुए चिट्ठी से कुछ भी कम नहीं था। नाउ लेट्स सी व्हाट इज रिटन इन देयर, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मेरी फैमिली और मैं, हम लोग इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again. सो ही सेइंग दैट हमें वो करेंसी पीसोस चाहिए, 100 पीसो चाहिए, ताकि मैं फिर से अपने खेत में बीज बो सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक ये फसल वापस ना आ जाए तब तक हम लोग ज़िंदा रह सके, खा सके। इसके लिए हाँ कितने पैसे चाहिए, 100 pesos, बिकॉज द हेल स्टॉर्म मीन्स एंड डैश डॉट डॉट मीन्स ही इज़ एक्सप्लेनिंग द होल थिंग, क्या हुआ, क्योंकि हेल स्टॉर्म से सब खराब हो गया, ओलो से सब खराब हो गया, ये उन्होंने लेटर में लिखा है। ही रोट टू गॉड, और एनवेलप के ऊपर एड्रेस क्या लिखा, टू गॉड, टू गॉड, पुट द लेटर एंड रिटन, ही पुट द लेटर इनसाइड द एनवेलप एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, वो फिर भी परेशान था और वो लेटर लेकर टाउन चला गया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस में जाकर वहाँ पे उसने एक स्टैम्प लगाया, लेटर पे पेस्ट प्लेस किया और ड्रॉप्ड लेटर बॉक्स में, मेल बॉक्स में इसको डाल दिया, dropped it into the mailbox. One of the employees who was a postman and also helped at the post office, एक वहाँ पे जो काम करने वाला कर्मचारी एम्प्लॉय था, हु वॉज, वो जो वहाँ पोस्टमैन था और दूसरे लोगों को हेल्प भी करता था पोस्ट ऑफिस में, वो अपने बॉस के पास गया, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, बहुत ही ज़्यादा हंसता हुआ, बहुत ही ज़ोर से हंसता हुआ, दिल से खुलकर हंसता हुआ, वो अपने बॉस के पास गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वो जो लेटर रेंचो ने भेजा था गॉड के लिए वो दिखाया अपने बॉस को। Never in his career as a postman had he known that address, उसने अपनी पूरी करियर, पूरी नौकरी की जो टाइम थी उसमें उसने कभी भी ये नहीं देखा था कि किसी ने गॉड के को लिख के नाम से कोई के एड्रेस से कोई ऐसी लेटर लिखी हो, इसलिए वो बहुत हंस रहा था। द पोस्ट मास्टर, ही वेंट टू, वो पोस्टमैन था और किसके पास गया था, बॉस था पोस्ट मास्टर। सो द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एमिएबल, एमिएबल इज़ फ्रेंडली, एक मोटा सा और बहुत ही फ्रेंडली सा पोस्ट मास्टर था, उसके पास गया, फेलो ऑल्सो। सो दिस इज़ दैट द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एमिएबल फेलो, एक मोटा सा बहुत ही फ्रेंडली सा पर्सन था, उसके पास गया, एंड ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो पोस्ट मास्टर भी बहुत ही हंसने, बहुत खुल कर हंसने लगा, ब्रोक आउट लाफिंग, एक उसकी हंसी की फुहार छूट गई, एंड बट, लेकिन जैसे ही वो बहुत तेज़ हंसा उसके बाद वो अचानक से रुक भी गया और सीरियस हो गया, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और वो लेटर को टैप करता हुआ उसने कमेंट किया, उसने बोला, व्हाट फेथ, क्या श्रद्धा है, क्या बिलीफ है, क्या फेथ है। सो I wish I had the fate of the man who wrote this letter. So he's saying that कितना विश्वास है उसको भगवान पे जिसने ये इस लेटर को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड मीन्स इतनी श्रद्धा कि उसने पत्राचार जो लेटर शुरू कर लेटर लिखा भगवान, करस्पॉन्डेंस में राइटिंग अ लेटर, किसी को भी रिटर्न में लेटर लिख करके किसी से बात करना। सो उसने बोला इतनी श्रद्धा उसे है
भगवान के ऊपर कि उसे इतना विश्वास है, उसने लेटर लिखने, भगवान को लेटर लिखा है, करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, टॉकिंग टू गॉड थ्रू राइटिंग अ लेटर, करेस्पॉन्डेंस, ओके, पत्राचार के द्वारा. So in order to not to shake the writer's faith in God, so in order not to, so भगवान, उसकी जो श्रद्धा थी, जो विश्वास था, उसके विश्वास को वो हिलाना नहीं चाहता था. He didn't want to shake the writer's faith in God. So the postmaster came up with an idea. So postmaster एक आइडिया के साथ आया, आगे आया एक प्लान के साथ. क्या आइडिया? आंसर द लेटर, दैट ही विल आंसर द लेटर. वो भगवान का, उसकी श्रद्धा बनाए रखने के लिए, विश्वास को बनाए रखने के लिए वो उस लेटर का जवाब भेजेगा. मीन्स वो गॉड की तरफ से जवाब, आंसर भेजेगा. बट व्हेन, रिप्लाई भेजेगा. बट देन ही ओपनड इट. व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल. लेकिन जब उसने लेटर को खोला तो वो, इट वॉज़ एविडेंट, इट वॉज़ क्लियर, बहुत साफ था कि सिर्फ आंसर, जवाब जो था वो सिर्फ एक गुडविल, अच्छा जेस्चर, अच्छा एक्शन से काम नहीं होने वाला था, और सिर्फ लेटर और पेन, इंक और पेपर से काम नहीं होने वाला था. उसके लिए कुछ और चाहिए था. नीडेड समथिंग मोर, उसे उससे ज़्यादा चाहिए था. क्या चाहिए था? बट ही स्ट्रक टू हिज रेजोल्यूशन. आपको पता होगा कि उसने पैसे मांगे थे, तो सिर्फ एक अच्छा जेस्चर करने से और लेटर लिखने से नहीं होगा, उसे पैसे भी देने होंगे भगवान की तरफ से रिप्लाई के रूप में. लेकिन बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, जिसने जो भी उसने डिसाइड किया था, जो डिसीजन लिया था, रेजोल्यूशन जो भी उसने किया था पोस्टमास्टर ने, वो अपने उसी बात पे अड़ा रहा. ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन दैट वो किसे भी होगा उसको मदद करेगा, उसकी मदद करेगा. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एंड ही आस्क्ड ऑल हिज एम्प्लॉयज़, और अपने सारे कर्मचारियों से उसने कुछ कुछ पैसे मांगे. ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी खुद की सैलरी से भी कुछ पार्ट को उसमें ऐड किया, बांटा. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और कुछ और फ्रेंड्स ने भी उसको एब्लाइज किया, उसके अच्छा जेस्चर से एहसान किया, और उसने पैसे दिए. टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ, किस लिए पैसे दिए? चैरिटी के लिए, डोनेशन के लिए, किसी के लिए सेवा करने के लिए पैसे दिए. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस. इतने कलेक्शन के बाद भी उसके लिए ये असंभव हो गया, इम्पॉसिबल हो गया कलेक्ट करना एक साथ कितना, 100 पीसो. वो 100 पीसोस नहीं कर पाया. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. सो इसलिए वो 100 पीसेस तो नहीं कर पाया, बस उसके हाफ ही से थोड़ा ज़्यादा कर पाया. हाँ, मीन्स 50 से थोड़ा ज़्यादा बट 100 से कम. सो ही पुट द मनी, और जितना भी कलेक्ट हो पाया, ही पुट द मनी इन एन एनवेलप. उसने पूरे पैसे को एक एनवेलप में डाला, और उस पर एड्रेस क्या लिखी थी? एड्रेस टू लेंचो के एड्रेस पे वो उसने पैसे डाले. एंड विथ इट अ लेटर, उसके साथ उसने एक लेटर भी लिखा. और उस पर क्या सिग्नेचर लिखा हुआ था? बस एक सिंगल वर्ड उस लेटर में था जिसमें लिखा था गॉड. मीन्स ये लेटर आया है गॉड की तरफ से, उसने साइन किया गॉड के नाम से. नाउ द फॉलोइंग संडे, अगेन नेक्स्ट संडे जो भी आया, उसमें लेंचो केम अ बिट अर्लियर. जल्दी जल्दी लेंचो सुबह सुबह आया, थोड़ा पहले आया, और दैन यूजुअल, जो भी टाइम होता उससे थोड़ा पहले वो आया, और जो रेगुलर उसका टाइम था, यूजुअल टाइम था. और पूछा, आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. ही आस्क दैट, क्या उसके लिए कोई लेटर आया है. इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ. और जो उस दिन जो हंस रहा था, जो पोस्टमैन था, जो जूनियर था बॉस का, वो खुद, उसने who handed the letter to him while the postmaster, और उसने खुद, पोस्टमैन ने वो लेटर उसके हाथ में दिया. और दूर से postmaster, while the postmaster experienced the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Now, और जो पोस्टमैन ने हाथ में दिया, और जो पोस्टमास्टर था वो जो महसूस कर रहा था, जो सेटिस्फैक्शन, जो संतुष्टि अपने आप में एक्सपीरियंस कर रहा था, महसूस कर रहा था,
जो जो कोई किसी के लिए हेल्प करता है तो जो संतुष्टि होती है उसी को महसूस करके वो दूर से, जो जिसने एक अच्छा काम किया हो उस तरह से वो दूर से उसे देख रहा था कि अच्छा लेंचो का क्या रिएक्शन है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, दूर से अपने ऑफिस से उसको देख रहा था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो को बिल्कुल भी छोट ज़रा सा भी, नॉट स्लाइटेस्ट, नॉट अ लिटिल बिट ऑल्सो सरप्राइज, उसे बिल्कुल थोड़ा सा भी सरप्राइज, थोड़ी सी भी आश्चर्य नहीं हुई उस पैसे को देखकर। मीन्स कोई रिएक्शन नहीं हुआ कि पैसे कैसे आ गया, क्योंकि उसकी भगवान पे श्रद्धा इतनी ज़्यादा थी, उसे विश्वास था। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना उसे विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे कि जब पैसे देखे तो उसे कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ, कोई आश्चर्य नहीं हुआ। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को जोड़ा, काउंट किया, पैसे गिने, तो ही बिकेम वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हो गया। गॉड could not have made a mistake. What is he saying? Nor could he have denied Lencho what he had requested. So, Lencho is thinking, Lencho ने सोचा कि भगवान तो कोई मिस्टेक, कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं, और ना ही नॉर कुड ही, ना ही जो लेंचो ने मांगा है, जो डिमांड रखी है, उसको डिनाई करेंगे, और ना ही उसको मना करेंगे, डिनाई करेंगे। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो भी लेंचो ने रिक्वेस्ट किया उसको तो भगवान मना कर ही नहीं सकते हैं। सो दिस इज़ द थॉट जो उसके दिमाग में इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो वो बहुत गुस्सा आ गया कि भगवान एक तो उसकी कभी गलती नहीं करेंगे कि पैसे गिनने में गलती हो गई, और ना ही भगवान जितना उसने रिक्वेस्ट किया है, जितने पैसे मांगे हैं उतना न दें, ऐसा भी नहीं हो सकता है। और उसने तुरंत ही इमीडिएटली लेंचो पोस्ट ऑफिस विंडो पे गया और वहाँ से पेपर और इंक उसने मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे वो टेबल लिखने के लिए होता है पोस्ट ऑफिस में, जहाँ सब लोग लिख सकते हैं कुछ भी, राइटिंग टेबल, वहाँ पे ही स्टार्टेड राइटिंग विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज। सो मीन्स जब हम लोग लिखते हैं और हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस जैसे भी, या तो हम दुखी होते हैं या गुस्से में होते हैं, तो वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस बनते हैं, और रिंकल्स हमारे चेहरे पे, झुर्रियाँ जो भी गुस्से में या कैसे भी हमारी त्योरी चढ़ती है, रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज। सो आईब्रोज के उस हिसाब से शिफ्ट हो रहे थे, सिकुड़ रहे थे, क्योंकि वो जैसे भी एक्सप्रेशन फीलिंग्स के साथ लिख रहा था तो वो हमारे फेस पे होता, वैसे लेंचो के भी फेस पे हो रहे थे। एंड कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। सो उसके फेस पे वो एक्सप्रेशंस हो रहे थे, रिंकलिंग ऑफ आईब्रो हो रहे थे। किससे हो रहे थे? क्योंकि वो जो भी लिख रहा था उसका एक्सप्रेशन जो था, उसकी कोशिश में वो सारे फेस पे, उसके फेस में आईब्रो पे उसकी सारी त्योरियाँ चढ़ रही थी, रिंकल्स हो रही थी। क्योंकि हम लोग जब गुस्सा होते हैं तो हम भी फेस बनाते हैं, लिखते हैं भी हैं, तो शायद हमारे फेसेस के जो मन के एक्सप्रेशन होते हैं वे फेस पर आ जाते हैं। और फेस पर एक्सप्रेशन कैसे होते हैं? हमारे आँख भौं सब सिकुड़ने लगते हैं। When he finished what? When he finished writing a letter, he went to the window to buy a stamp. वो विंडो पर गया पोस्ट ऑफिस के, और वहाँ पे उसने एक स्टैम्प खरीदा। एंड विच ही लिक्ड, और उसके बाद उसे टंग से लिक किया, चाटा, मीन्स स्टैम्प को वेट करने के लिए। एंड देन अफिक्स्ड, उसको फिक्स किया, स्टिक किया, पेस्ट किया, वेयर ऑन द एनवेलप के ऊपर उसको फिक्स किया, और विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। सो उसने इस फिस्ट के साथ मुट्ठे से उसको दबाकर उसको चिपकाया, with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही वो मोमेंट आया, तुरंत जैसे ही वो लेटर को वो क्षण जब वो लेटर उसने मेल बॉक्स के अंदर डाला, तो पोस्ट मास्टर जो उतने देर से उसे देख रहा था, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर बहुत जल्दी वहाँ पे गया, तुरंत उसी क्षण उसको खोल कर देखने के लिए, क्योंकि वो बहुत पहले से ऑब्जर्व कर रहा था। इट सेड, और लेट्स सी क्या लिखा था लेटर में। इट सेड, गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. वो लिखा था, भगवान जो पैसे मैंने मांगे थे, वॉट ऑफ द मनी, जो पैसे मांगे थे, दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने मांगे थे, उसमें कितने मिले? बस 70 पीसोज ही मुझे मिले। मैंने 100 पीसोज मांगे थे और मुझे सिर्फ
मेरे तक 170 पीसोस ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के पैसे भी भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर मुझे ये मेल के थ्रू तरफ से मत भेजिए। क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो। सो उसने भेजा, लिखा कि भगवान मुझे बाकी के भी पैसे चाहिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और पर भगवान इसको बिल्कुल पोस्ट ऑफिस की तरफ से बिल्कुल मत भेजिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो एक धोखेबाजों की झुंड है, फौज है, बंच ऑफ क्रूक्स। सो ही इज़ कंप्लेनिंग अगेंस्ट द सेम पीपल हु हैव हेल्प्ड हिम। उन्हीं लोगों के लिए कंप्लेन करें जिसने सारे पैसे जमा करके उसकी श्रद्धा को मेंटेन करने की कोशिश की है। और आफ्टर दैट ही इज़ साइनिंग इट ऑफ लेंचो। उसने नीचे अपना नाम लिखा लेंचो। सो आई होप यू हैव लाइक दिस स्टोरी एंड यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। अच्छे से समझ में आया है। थैंक यू चिल्ड्रन, वी विल मीट विद द नेक्स्ट चैप्टर नाउ।